सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप अपने घर पर स्वस्थ होंगे। देखिए बेटा, अभी तक हमने जो है हिंदी रीडर का होमवर्क किया था, लेकिन आज हम हिंदी ग्रामर में क्रिया पर बात करते हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है क्रिया का रहेगा। देखिए, संज्ञा और वर्ण विचार और भाषा, उसको मैं आपकी नोटबुक में भी करवा चुकी हूँ और वीडियो भी भेज चुकी हूँ, तो आप उसमें से देखकर अपना जो है इसको लर्न करोगे। ठीक है, अब देखिए हम क्रिया के बारे में बात करते हैं। इसको सुनो, इस पर ध्यान दो और फिर आप अपनी नोटबुक में से याद करना। देखिए, क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द अथवा पद के द्वारा किसी काम का करना या होना पाया जाता है। जब हम किसी काम को करते हैं या हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है, तो वो क्रिया कहलाती है। ठीक है, जैसे देखिए, जिस शब्द अथवा पद के द्वारा किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। जो पक्षी हैं वो आकाश में उड़ रहे हैं। देखिए, आप कैसे पता चलेगा आपको, आप कैसे पता करोगे कि ये क्रिया है? देखिए बेटा, कोई भी आपका शब्द है, सोना, जाना, आना, गाना, पीना, खाना, मतलब कोई भी है वो हमारा क्रिया है। उड़ना, ठीक है। अब देखो, जैसे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं तो वो एक क्रिया हो गई, उड़ रहे हैं। उड़ना क्या थी? क्रिया हो गई। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। सुरेश रात को दूध अवश्य पीता है। तो इसमें क्या बताया है कि वो हम जो कार्य का मतलब कार्य का होना पाया जाता है। एक तो कार्य को करते हैं, किसी काम का करना होता है, एक होना पाया जाता है। मतलब जो है, सुरेश रात को दूध अवश्य पीता है, इसमें क्या है, उसका जो कार्य था, उसका जो काम है वो कंप्लीट हो चुका, तो मतलब होना पाया गया है, वो क्रिया कहलाती है। ठीक है, जैसे उपयुक्त वाक्यों में उड़ रहे पीता है, शब्दों में होने अथवा करने की प्रक्रिया का बोध हुआ है, होता है, वो क्रियापद है। ठीक है बेटा, देखिए, जिस शब्द अथवा पद के द्वारा किसी काम को करने का पता चले वो क्रिया होती है। ठीक है, आप ऐसे लिखोगे, जिस शब्द अथवा पद के द्वारा किसी काम को करने का पता बोध हो, काम को करने का बोध हो, या जो है काम का होना पाया जाता है, वो क्रिया कहलाती है। जैसे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं या बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या है, वो खेलना, जैसे वो उनकी क्रिया हो गई, किसी कार्य को करना हो गया। ठीक है, अब देखिए, क्रिया के भेद होते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बेटा? क्रिया के दो भेद होते हैं। एक होता है अकर्मक क्रिया, एक होता है सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया में मतलब कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती, जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। देखिए, जैसे राम लिख रहा है, तो बेटा लिख रहा है वो क्रिया हो गई, वो क्रिया है लिखना, लेकिन उसमें जो उसका कर्म था, काम जो था उसकी जो है ज़रूरत नहीं पड़ी, यानी यहाँ पे इसका बोध नहीं हुआ, तो वो अकर्मक क्रिया होती है। देखिए, जैसे राम पत्थर लिख रहा है, उसका कर्म है जो पत्थर है, और लिख रहा है क्रिया है, मतलब पत्थर को लिखना। ठीक है, लेकिन जो उसका कर्म था, जो उसका काम था पत्थर, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। या जैसे देखो, राम पी रहा है, तो बेटा उस पी रहा है क्या है? क्रिया है। पीना, लिखना, खाना, ठीक है, वो क्या है? क्रिया है, लेकिन कर्म क्या है उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। जैसे राम पानी पी रहा है, राम दूध पी रहा है। ठीक है, तो कर्म तो था उसका, जैसे दूध ही मान लो कि राम दूध पी रहा है, लेकिन हम दूध को नहीं लगाएंगे, हम लिखेंगे राम पी रहा है, वो होती है अकर्मक क्रिया। ठीक है, अब होता है सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म की आवश्यकता पड़ती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे
राम पत्र लिख रहा है, उसका जो है कर्म पत्र लिखना है, ठीक है। यहाँ राम दूध पी रहा है, ठीक है बेटा। आज आपका होमवर्क इतना ही रहेगा, आप इसको लर्न करो अच्छे से। हैव अ नाइस डे।